हेलो 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 हेलो। हाँ जी बेटा, अभी तक हम लोगों ने करे थे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम करेंगे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूँ, 2a + 3b = फॉर एग्जांपल 10। 2a + 3b = 10 अगर मुझे दिया हुआ है और मुझे इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी हमने क्या किया था कि 10 - 1 और इसका एलसीएम ऑफ 2 and 3, ये क्या था बेटा आप लोगों ने, ठीक है। तो 9/6 1 पॉइंट समथिंग, तो ये समझ आ गया कि एक तो इसका सॉल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है। आज एक अच्छी सी बात आपको और बताना चाहूंगा, 10 जो है वो एक इवन नंबर है, ये जो है वो पॉजिटिव सॉल्यूशन है। मैं बता रहा हूँ नॉन नेगेटिव के लिए हमारे को किस चीज़ का और ध्यान देना है। 10 हमारे पास जो है वो इवन नंबर है, 2a भी इवन नंबर है, तो इसका मतलब है 3b मस्ट बी इवन। ये इवन है, ये इवन है, दिस मस्ट बी इवन। तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँ, अगर 2a और 3b इवन कौन सा होगा, 6 होगा, 3 का मल्टीपल 10 से कम। अगर ये 6 हो गया तो एक 4 हो गया ना, एक सोल्यूशन तो हमारे को मिल ही गया था, एक सोल्यूशन तो हमारे को मिल ही गया था। मगर किस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना है, 2 और 3 का एलसीएम था 6, 2 और 3 का एलसीएम था हमारे पास 6। अगर 10 बॉल्स मेरे पास हैं, 6 को अगर डिवाइड कर दिया, बाकी बॉल कितने बचेंगे, 2a + 3b = 4 बचेगी, यानी कि 10 बॉल्स थी, 2 और 3 का जो एलसीएम था वो 6 था, 6 के बाद बाकी बॉल कितने बची, 4। और आपको देखने को नजर आ रहा है ये एक सोल्यूशन हो जाएगा 4 और 0, 4 + 0 भी समझ आ रहा है ना, मुझे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन बचेंगे, ठीक है राजेश। तो आप क्या करोगे, इसका मतलब b भी 0 होगा हमारे पास, यानी कि इसका एक सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो जाए और ये हमारे पास 10 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, जो एलसीएम वाली बात आई, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमने निकाले 10 - 1/this, उसके बाद जो बॉल्स बच जाती हैं, उसके बाद जो बॉल्स बच जाती हैं, जैसे हमने पहले भी किया था, तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा उसका सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन हमारे को और मिल जाएगा, ठीक है। तो इट हैज 2 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ तो आपको समझ और अच्छे से आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 2a + 3b = 15, ठीक है बेटे। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे थे हम लोग, 15 - 1 अपॉन में इसका एलसीएम यानी कि 6, 14/6 यानी 2 आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब 2 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन तो आ ही गया था हमारे पास, ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि 2 और 3 का जो एलसीएम है 6, 6 का मल्टीपल यानी 12, 15 से पहले 12 तक तो बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, बाकी बॉल्स कितनी बचेगी हमारे पास, देखा जाए तो 2a + 3b = 3, 3 बॉल्स बच रही है, ये 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब एक पॉसिबल सोल्यूशन इसका ये भी हो जाएगा इनके लिए। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2a और 3b अगर मेरे पास पहले से था, टोटल मुझे 15 चाहिए था, यहाँ पर मुझे क्या मिला था, 2 पॉसिबल सोल्यूशन थे। उसमें भी मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, ये एक ऑड नंबर है इस पर्टिकुलर केस के लिए, ये एक ऑड नंबर, ये इवन है, दिस मस्ट बी ऑड, 3b ऑड होगा, और 3b ऑड कौन सा, मतलब 3 हो सकता है और 9 हो सकता है, 3 का मल्टीपल 3, 6, 9 पे ऑड होते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया, 9 हो गया, ये तो हमारे पास ऑड आ गया। तो अगर ये 3 है तो इसका मतलब 2 में कितना हो जाएगा हमारे पास 12, और अगर 3b अगर 9 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6। तो देखने से यहाँ पर नजर आ रहा था एक और सोल्यूशन होगा हमारे पास जो 0 आया था, यानी कि 3b मेरे 15 हो सकता है, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हम ये वाला काम कर रहे थे कि जो भी कांस्टेंट दे रखा है, अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे कि ax + by = c अगर दे रखा हो, हम c - 1 अपॉन में एलसीएम ऑफ a भी कर रहे थे, और हम इसका ग्रेडेशन के फंक्शन लेते थे, और क्या कहता था जो बॉल्स बच जाती है तो उसमें हम लोग इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और देखते थे, अगर बच जाए तो, अगर कुछ बॉल्स बच जाती है जो इसके सम के बराबर अगर आता था तो हम +1 करते थे। मगर यहाँ पर क्या करेंगे, जितने सॉल्यूशन आ रहे हैं सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, जो बच जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा बच रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन हमारे पास 0 रखने पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2a + 3b = कुछ भी ले लेते हैं, लेट इट बी इक्वल टू 35, कुछ भी, 2a + 3b = 35। ध्यान से देखते हैं क्या आएगा बेटा हमारे पास। वैसे देखा जाए तो ये ऑड है, ये इवन है, ठीक है, दिस मस्ट बी ऑड, ठीक है।
अदरवाइज और ये भी हम करते हैं कि 35 माइनस 1 को इसके एलसीएम से डिवाइड करेंगे 34/6 यानी 5 तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन आ ही गए थे। बस एक चीज़ आप और चेक कीजिएगा 6 का मल्टीपल 30 तक बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, तो 2a + 3b = 5 बचा था, 2a + 3b = 5 बचा था। तो इसका मतलब अभी हमने देखा था अगर ये 5 आ रहा है तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन और भी आ सकता है, यानी क्या हो जाएगा 2 + 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना बेटे, यानी कि हमारे पास इसका एक और सोल्यूशन आ जाएगा। वैसे देखा जाए सारे के सारे इसके अंदर जो होंगे ये पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ही रहेंगे, जीरो वाला तो कोई सोल्यूशन इसमें आ नहीं रहा। ठीक है, अभी आपको एक बड़ी सी चीज़ करवाता हूँ कि अगर मेरे पास आ जाए 2a + 3b, यहाँ लिखता हूँ 2a + 3b = 40। देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल चीज़ें होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो 2a + 3b = 40 अगर मेरे पास आ जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखा जाए तो ये A1 है, ये A1 है, दिस मस्ट बी A1। ठीक है, ये भी हमारा दिमाग में रखना है हमारे को। 40 - 1 अपॉन इसका एलसीएम 6 आया हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 39/6, यानी कि 6 का हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन थे ही थे, यानी कि 6 6 36 बॉल्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगी। बाकी क्या आएगा हमारे पास 4 बॉल्स बच गई। पर आपने ये देखना है कि इसके अलावा क्या मेरे पास कोई नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो 4 अगर आ गया तो यानी कि 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी एक सोल्यूशन का क्या हो जाएगा 4 और 0, यानी 6 सोल्यूशन ये थे, एक कॉरस्पॉन्डिंग b = 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, तो टोटल 7 सोल्यूशन आ जाएंगे। आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि कौन कौन से 7 सोल्यूशन हमारे पास होंगे जिसका सम जो है हमारे पास 40 आ जाए। उसके लिए हम लोग ये ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, ये A1 है, ये A1 है, 3 का मल्टीपल जो A1 आए, इन 3 का मल्टीपल जो A1 आता है वो क्या हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36। 3 का मल्टीपल जो A1 आए, तो मैं पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन ऐसे ही कर रहा था। तो अगर ये 6 अगर है, टोटल 40 मुझे चाहिए, तो 2a कितना हो जाएगा 34। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 28, ये 22। ठीक है बेटे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10, टोटल 40 आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 4। 6 सोल्यूशन तो ये हो ही गए। हमने यहाँ देखा था एक इसके 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आया था, यानी कि अगर एक 0 अगर आ गया तो ये 40 भी तो हो सकता है हमारे पास। ठीक है बेटा, ये नहीं तो टोटल पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन कितने हो जाएंगे हमारे पास 7 पॉसिबल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन हो जाएंगे। क्या करेंगे 40 - 1 अपॉन इसका एलसीएम करेंगे हम लोग। बस आपने ये ध्यान देना है तो पॉजिटिव इंटीग्रल आए कैसे, बाकी जो बोस बच जाती हैं बस क्या किसी को एक को 0 रख के हमारे को सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है 2a + 3b + 5c = 50 and where to find non-negative integral solutions। ठीक है बेटे, तो वही चीज आ जाएगी हमारे पास 2a + 3b + 5c = 50। इसका मतलब क्या है 5c शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। अब इक्वल टू का साइन भी आ सकता है क्योंकि मुझे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन इसके निकालने हैं। तो इसका मतलब क्या है c शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या c की जो वैल्यू है c कैन बी नाउ 0 1 2 3 अप टू so on till 9 and 10। ठीक है बच्चे, तो पहला केस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 2a + 3b क्या क्या हो सकता है। अगर 5c मेरे पास 0 हो जाए तो ये 50 हो जाएगा। अगर 5c मेरे पास 0 हो जाए तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 5c अगर 5 हो गए अगर हो जाए तो ये 45 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और क्या आ जाएगा देखते हैं 40 आ जाएगा हमारे पास। दिस इज यू कैन से 35, दिस इज 30, दिस इज 25, दिस इज 20, 15। अभी मैं सिर्फ 8th 9th क्लास के बच्चों के साथ समझा रहा हूँ कि कैसे हम ये क्वेश्चन करते हैं। मुझे नॉन नेगेटिव, इसी एक क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है राजे, तो 2a + 3b = 50। अगर मुझे इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हो तो क्या है हमारे पास, मुझे सारे सॉल्यूशन निकालने हैं, नॉन नेगेटिव का मतलब 0 वाले भी और पॉजिटिव वाले भी। ठीक है राजे, क्या करेंगे 50 - 1, ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक केस यहाँ पर आराम से लिखूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2a + 3b = 50 मेरे पास था, 50 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखते हैं 2a + 3b 50 अगर मेरे पास है तो सोल्यूशन कैसे निकालने थे हमने 50 - 1 अपॉन में इसका एलसीएम यानी 6, 49 अपॉन में 6 8 आ जाएगा। 8 तो हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन थे ही थे, मगर याद रखिएगा
2 और 3 का जो एलसीएम है वो कितना है 6, 6 का मल्टीपल 48, यानी कि 48 तक तो बोथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। 50 बोथ मेरे पास थी, 48 तक बोथ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो बाकी कितनी बची 2 बोथ बची। इस 2 बोथ के कॉरस्पॉन्डिंग एक सोल्यूशन मेरे पास और आ जाएगा, जहाँ यहाँ पर 2 0 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है बेटे, एक यहाँ से तो एक ये सोल्यूशन आया, तो इसका मतलब हमारा पास टोटल सोल्यूशन कितना बनेगा 9। 8 का पॉजिटिव वाले थे, ये 0 वाला भी आ जाएगा हमारे पास। सारा इसका मतलब क्या है, सारे के सारे 50 बोथ यहाँ पर बने। ये चीज समझ आएगी नहीं। पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन कितना थे हमारे पास 8, 0 वाला भी 1 के साथ आएगा हमारे पास। कौन सा वाला केस हो जाएगा, जब ये 50 हो जाएगी और 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2a + 3b = 50 के मेरे पास 9 पॉसिबल इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे। ठीक है राजीव, ऐसे में कहना चाहता हूँ 2a + 3b = 45। 2a + 3b अगर 45 के बराबर है, मैं लिखता चला जाऊंगा साथ साथ। 2a + 3b अगर मेरे पास 45 अगर आ जाता है, ठीक है बेटे, तो 45 अगर आ गया मेरे पास, तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास 45 - 1/6, तो 44/6 7 आ जाएगा हमारे पास। 7 तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल हो गए। अब देखेंगे बाकी कुछ और सोल्यूशन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसका मतलब 2 और 3 का जो एलसीएम था वो था 6 का मल्टीपल 42, यानी 45 बोल्स अगर मेरे पास है, 42 तक एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगी। बाकी को कितनी बोल्स बच जाएगी 3। आपको सबसे नजर आ रहा होगा कि 2a + 3b = 3, मुझे नॉन नेगेटिव वाला एक सोल्यूशन चाहिए, तो ये भी तो पॉसिबल सोल्यूशन आ जाएगा 0 + 3 = 3। यानी कि कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा 2a और 3b वाला जो था 45 अगर चाहिए, तो इसमें एक सोल्यूशन आ जाएगा जब सारी की सारी 45 हो जाए और 0 हो जाए। ठीक है, वैसे अगर आप सोल्यूशन देखना चाहो तो देख सकते हो, ये ऑड है, ये इवन है, दिस मस्ट बी ऑड। ऑड का मतलब है 3b 45 अगर आ गए ना, तो सारे मल्टीपल इसके जो ऑड होंगे हमारे पास, यानी कि 3b = 39 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, 33 के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ठीक है, आप देखना चाहो देख सकते हो। अगर ये 45 है तो 2a 0 हो गया, अगर ये 39 है तो ये 6 हो जाएगा, अगर ये हमारे पास 33 है तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। आप सोल्यूशन देखना चाहो तो सोल्यूशन देख सकते हो। जैसे 30 अगर आएगा हमारे पास, तो इस तरह से सोल्यूशन आ जाएंगे हमारा 15। ठीक है बेटे, अगर यहाँ 27 आया, 27 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, एक हमारे पास आ जाएगा 24 के कॉरस्पॉन्डिंग, 21 के कॉरस्पॉन्डिंग, 18 के कॉरस्पॉन्डिंग, 15 के कॉरस्पॉन्डिंग, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग, 6। ठीक है, 3b इज ऑड, सॉरी 3b इज ऑड, तो क्या आएगा, ठीक है 3b शुड बी ऑड। 39 33 30 नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, ये 50 नहीं हो गई। ठीक है, तो 3b इज 45, 3b इज 39, 3b इज 33, क्योंकि ये हमारे पास एक और नंबर होना चाहिए। तो 27 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3b अगर 45 हुआ तो 0 हो गया, 3b अगर 39 है तो 6 हो जाएगा, 3b अगर 33 है तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, 3b अगर 27 हो तो 18 आ जाएगा, क्योंकि दिस शुड बी इवन। ठीक है बेटे, तो कौन कौन सोल्यूशन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 तो ये वाले थे, एक सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा, तो टोटल हमारे पास 8 सोल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास नॉन नेगेटिव, कि अगर 2a + 3b जो है हमारे पास 45 हो जाएगा। ठीक है बेटे, समझ आया ना कैसे किया हम लोगों ने, दिस शुड बी इवन, दिस शुड बी ऑड। ठीक है, बिकॉज राइट हैंड साइड इज एन ऑड नंबर, 45 इज एन ऑड नंबर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अगर मेरे पास था 5c, अगर मेरे पास, इसका मतलब ये हो जाता है मेरे पास 10, 5c 0 था, 5c 5, 5c अगर 10 अगर हो जाएगा मेरे पास, तो 2a + 3b कितना हो जाएगा हमारे पास 40। तो 40 के हिसाब से कितना सोल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास। अब फटाफट से देखना चाहे तो खुद भी देख सकते हैं कि 40 - 1 39, 39 को 6 से डिवाइड किया, 39 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 तो आएगा ही आएगा, यानी 36 तक चला जाएगा। 36 के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेंगे हमारे पास, बोल्स 4 से हमारे पास एक सोल्यूशन और मिल जाएगा, तो हमारे पास टोटल सोल्यूशन हो जाएंगे इसके 7। ठीक है राजे, ऐसे ही अगला हमारे पास है, अगर ये 35 होता है हमारे पास, सेकंड वाले केस में देखते हैं कि 2a + 3b अगर 35 अगर होगा हमारे पास, तो क्या करेंगे 35 - 1 34 को हमने 6 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास। 5 आता है पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, तो इसका मतलब 6 का मल्टीपल 30 तक एग्जैक्टली चला जाएगा, तो 2a + 3b जो है हमारे पास 5 बच जाएगा, उसमें 2 और +3 एक और सोल्यूशन मिल जाएगा। देखा जाए तो एक और सोल्यूशन मिलेगा, ये भी पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होगा, तो इसके हमारे पास टोटल 6 सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है 2a + 3b = 30। ठीक है, कैसे करेंगे, 2a + 3b अगर 30 अगर हो जाए मेरे पास, तो क्या करेंगे 30 - 1। ठीक है बेटे, क्या हम इसके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं हम लोग कि 30 - 1 दैट इज 29, 29 को 6 से डिवाइड किया, 6 4 तो 24, 4 तो सोल्यूशन आएंगे, 4 सोल्यूशन का मतलब क्या 24 तक तो चला जाएगा। बाकी ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2a + 3b अगर 30 अगर आया 24 तक चला जाएगा, बाकी 6 सोल्यूशन बचेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2a + 3b अगर 30 है
30 माइनस 1 29, 29 को 6 से डिवाइड किया, 4 हमारे पास पॉजिटिव सोल्यूशन आ गई, तो 24 तो चला जाएगा, बाकी 4 बच जाएगी मेरे पास 6। ध्यान से देखिएगा 2a + 3b = 6, ये इनका एलसीएम आ रहा है। यहाँ पर 2 पॉसिबल सोल्यूशन एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक तो 6 + 0 = 6 हो सकता है, एक 0 + 6 भी 6 हो सकता है। ठीक है, यानी कि 4 के अलावा, 4 तो हमारे पास ये वाले सोल्यूशन थे, इसके अलावा मुझे 2 सोल्यूशन यहाँ पर मिलेंगे, तो इसका मतलब इसके भी हमारे पास 6 नॉन नेगेटिव सोल्यूशन होंगे। ठीक है, जब 5c मेरे पास 20 हो जाएगा, उस केस में 2a + 3b जो है 30 हो जाएगा, उस केस में मेरे पास 6 सोल्यूशन आएंगे। ये थोड़ा ध्यान से देखने वाला चीज़ था। ठीक है राजीव। नेक्स्ट अगर मेरे पास है 2a + 3b = 25। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2a + 3b अगर 25 अगर मेरे पास है तो क्या करेंगे हम लोग, दिस इज अगर 25 मेरे पास था तो 25 - 1 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन करेंगे, तो 4 सोल्यूशन तो मेरे को वैसे आ गए थे। ठीक है बेटे, 4 का मतलब क्या आएगा, 6 4 = 24। ठीक है, तो 25 के केस में हमारे पास सिर्फ 4 ही सोल्यूशन रहेंगे, क्योंकि 24 तक चला जाएगा, बाकी एक बॉल बचेगी, इससे कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो इट है 4 सोल्यूशन, ये ध्यान देना है। आपको मजा आ रहा होगा कि कभी कभी वैसे भी आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले भी आ रहे हैं, 1 इंक्रीज हो रहे हैं, 2 भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसी क्वेश्चन से आपका, अगर आप ये एक क्वेश्चन कर लेंगे, आपको नॉन नेगेटिविटी का सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा और पॉजिटिविटी का सोल्यूशन भी आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है राजीव। नेक्स्ट अगर मेरे पास है कि 5 से अगर मेरे पास 30 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 2a + 3b = 20। तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि 2a + 3b अगर मेरे पास 20 अगर हो जाता है तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, पॉजिटिविटी का सोल्यूशन था 19/6, यानी c आ जाएंगे हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, c का मतलब ये तो 3 आएंगे हमारे पास। ठीक है, यानी 18 तक चला गया था, 18 तक चला गया था 20 बॉल्स से, तो बाकी 2 बॉल्स रह जाएंगी, तो इन 2 बॉल्स से एक सोल्यूशन आएगा कि ये 2 और ये 0। ठीक है, तो 3 सोल्यूशन थे, यहाँ पर +1 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 सोल्यूशन हो जाएंगे अगर 20 होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अगर मेरे पास आ जाता है कि 2a + 3b = 15। नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर मेरे पास होता है 2a + 3b = 15। ठीक है, तो 15 - 1 14, 14 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 2 सोल्यूशन तो हमारे पास पॉजिटिव वाले आ गए थे। ध्यान से देखेंगे, 2 सोल्यूशन आ गए थे, वो इसका एलसीएम कितना था 6, तो 12 तक चला जाएगा। 15 बॉल्स मेरे पास है, तो बाकी 3 बॉल्स बच जाएंगी, 3 बॉल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक सोल्यूशन आ रहा है बेटा मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 सोल्यूशन थे, एक और आ जाएगा, टोटल मेरे पास 3 पॉसिबल सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे 2a + 3b = अगर 10 अगर हो जाए, हमने पहले किया भी था ये वाला, तो 10 अगर है तो 10 - 1 9 को हमने 6 से डिवाइड किया, तो ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन देगा 1, तो पॉजिटिविटी का सोल्यूशन हो जाएगा। 6 बॉल्स चली जाएंगी, तो 2a + 3b जो है बाकी बचेगा 4, यहाँ से हमारे पास एक सोल्यूशन मिल जाएगा कि ये 4 और ये 0, यानी कि इसके हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन है वो 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे अगला है हमारे पास 2a + 3b = 5। ठीक है राजे, यहाँ पर एक ही सोल्यूशन बनेगा, 1 और 1 एक ही सोल्यूशन बनेगा हमारे पास। ठीक है, या 5 - 1 4, 4 को 6 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो यहाँ देखते नजर आ रहा है कि 2 + 3 ये अकेला सोल्यूशन बनेगा, टोटल 1 सोल्यूशन होगा। तो काउंट करके देखते हैं कितने आएंगे हमारे पास, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 6 30, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 30 36 40 44 47 49 50। ठीक है, 10 के हमारे पास 2 सोल्यूशन है, 5 आ गया। अच्छा, एक और आ जाएगा, ये तो 50 अगर हो गया, अच्छा ये यहाँ तक आ गया 50 है ना, 5c = अगर मेरे पास 45, यहाँ पर एक सोल्यूशन और आएगा, जब ये 50 हो जाए देन 2a + 3b = 0। अगर 5c अगर यहाँ एक केस छोड़ दिया था कि अगर यहाँ पर जब 10 हो जाएगा, 5c अगर 45 था तो यहाँ 5 बचा था, एक केस और बनेगा, 5c अगर 50 अगर हो जाएगा मेरे पास, 5c अगर 50 अगर है तो 2a + 3b हो जाएगा 0, और 2a + 3b = 0 का 1 सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटे, यानी कौन सा सोल्यूशन होगा, लास्ट वाला जो मैंने बोला अभी, लास्ट वाला सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ 2a + 3b + 5c = 50। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 0, a भी 0, b भी 0 एंड c = 10, ये भी एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन होगा जो 5c = 50 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। तो टोटल सोल्यूशन हो जाएगा 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 6 30, 36 40 44 47 49 50 51। तो इट हैज टोटल 51 पॉसिबल इंटीग्रल सोल्यूशन। तो बिना कॉम्बिनेटोरिक्स के सिर्फ हम लोगों ने छोटी से छोटी जो ऑब्जर्वेशन है उससे हमने सारा गला कि कैसे हम किसी भी अगर लीनियर हमारे पास अगर आप 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल लगा दे तो उसके हम नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन और पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू, वो आपको समझ में आ गया होगा।